Good morning, students. Myself Pooja from Divine Kids School, Balotra. Class 3rd, EVS. So, students, आज हम चैप्टर नंबर 13 पढ़ेंगे, शेयरिंग आवर फीलिंग. After returning home from school, there are two people with whom I like to share my ऑल न्यूज़. कि जब मैं स्कूल से लौटती हूँ तो मैं दो पर्सन ऐसे हैं जिनसे मेरी फीलिंग जो है वो शेयर करना बहुत पसंद करती हूँ. दे एन्जॉय लिस्टन टू माई टेल्स. और वो मेरे जो भी न्यूज़ होती है उनको सुन के काफ़ी खुश होते हैं, उनको अच्छा लगता है. द फर्स्ट पर्सन इज़ माई नानी. और वो फर्स्ट पर्सन कौन है? मेरी नानी. सी इज़ ऑल्सो anxious to listen to me. She wait for me to return from school. She is quite old, often has back pains. कि मेरी नानी जो है वो बहुत ज़्यादा ओल्ड है और उनके बैक में पेन भी रहता है. शी कैन नॉट सी और हियर. और वो जो है वो देख भी नहीं सकती हैं और ना ही सुन सकती हैं. Every day in the morning, पापा read the newspaper aloud for her. और हर सुबह मेरे पापा जो है वो उनके लिए तेज तेज न्यूज़पेपर पढ़ते हैं. She does the rest for her work herself. और वो जो है वो अपना काम खुद करती है, उसके बाद में रेस्ट करती हैं. If someone tries to help her, she gets very upset. अगर कोई उनकी मदद करता है तो उनको बहुत गुस्सा आता है. Thought she cannot see properly. She is very fond of cutting vegetable. और जब वो सब्जियों को ढंग से कटा हुआ नहीं देखती है तो वो क्या करती हैं? She says these days children do not know how to cut vegetable properly. और वो कहती हैं कि आजकल के बच्चों को देखो, उनको ढंग से सब्जियां काटना भी नहीं आता है. द सेकेंड पर्सन इज माई रवि भैया. और जो सेकेंड पर्सन है, मेरी बातें सुनना जिनको पसंद है, वो है रवि भैया. ही लिव्स विथ अस. और वो हमारे साथ में रहते हैं. आई कॉल हिम रवि भैया एंड ही कॉल्स माई पेरेंट्स भैया भाभी. और रवि भैया जो है वो हमारे साथ में रहते हैं और वो मेरे पेरेंट्स को भैया भाभी बोलते हैं. आई डू नॉट नो वॉट आवर रिलेशन इज़. कि मैं नहीं जानती कि हमारा रिश्ता क्या है. बट ही इज़ वेरी लविंग ब्रदर. लेकिन वो बहुत अच्छे प्यारे भैया हैं मेरे. ही इज़ ऑलवेज रेडी टू आंसर माई क्वेश्चन. और वो हमेशा मेरे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तैयार रहते हैं. ही नेवर सेज आई विल टेल यू लेटर. कि वो मुझे ऐसा कभी नहीं कहते कि मैं इसका आंसर जो है वो तुम्हें बाद में दूंगा. रवि भैया टीच इन द कॉलेज. और रवि भैया जो है वो स्कूल में टीचर्स इन अ कॉलेज. और रवि भैया जो है वो स्कूल में पढ़ाते हैं. द स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज रिस्पेक्ट हिम अ लॉट. और रवि भैया की स्टूडेंट जो है वो कॉलेज के बहुत रिस्पेक्ट करते हैं. अ फ्यू ऑफ देम कम होम टू स्टडी फ्रॉम हिम. और वो कुछ स्टूडेंट्स को घर पे भी पढ़ाने जाते हैं. रवि भैया इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ लिस्टिंग टू म्यूज़िक एंड टेकिंग पार्ट इन प्लेज. और रवि भैया जो है उनको म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद है और वो गेम के अंदर भी पार्टिसिपेट करते हैं. ही एंजॉयड चैटिंग विथ हिज फ्रेंड एंड गोइंग आउट विथ देम. ओके. और उनको अपने फ्रेंड्स के साथ में चैटिंग करना भी अच्छा लगता है और उनके साथ में जाना और कुछ हैंग आउट करना भी अच्छा लगता है. ही हैज़ अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर मेक ऑल ऑफ अस लाफ. और उनके पास में बहुत अच्छे सेंस हैं जो हमें मतलब उनके पास में बहुत एक अच्छी क्वालिटी है जो हमें मोस्टली हंसाते रहते हैं. भैया कैरीज अ वाइट स्टिक व्हेन ही गोज़ आउट. और भैया जो है वो जब भी बाहर जाते हैं तो उनके पास में एक वाइट स्टिक होती हैं. लुक एट हिम मूविंग अराउंड इन द हाउस. नो वन कैन स्टे दैट ही कैन नॉट सी.
और जब वो घर के आसपास में घूमते हैं तो उनके साथ में कोई भी नहीं होता है और वो देख भी नहीं सकते हैं। ही लाइक्स टू डू ऑल हिज वर्क हिमसेल्फ, क्योंकि वो अपने काम जो है वो सेल्फ करना चाहते हैं, इसलिए वो मोस्टली अपने सारे काम जो है वो अकेले ही करते हैं। इफ समवन ट्राइज टू हेल्प हिम अगेंस्ट हिज विश टू गेट एंग्री, और अगर कोई उनकी मदद करने की कोशिश करता है तो वो गुस्सा हो जाते हैं। वेन एवर ही नीड एनी हेल्प ही आस्क फॉर इट, अगर किसी की जरूरत होती है तो वो बोल देते हैं। Some of Bhaiya's students take book from him and written after recording them of tapes. Ravi Bhaiya listening to these tapes. Ravi Bhaiya has many other books too. The page of these books are thick and have raw in a raised points, dots. He reads by running his finger on the राइस डॉट, कि रवि भैया को बुक पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और वो रवि भैया जो है वो क्या करते हैं, अपने स्टूडेंट्स को बुक देते हैं और उनके पढ़ने के बाद में वापस ले लेते हैं। और रवि भैया जो है वो उनके पास में बहुत सारी बुक हैं और उनके जो पेजेस हैं वो काफ़ी मोटे मोटे हैं और उनके ऊपर पॉइंट यानी डॉट रहते हैं और उनको वो उनके ऊपर अंगुलियां घुमा के उनको डॉट्स के थ्रू उन बुक्स को रीड करते हैं, क्योंकि वो उनको देख नहीं सकते हैं। टू हैव फन विथ भैया, आई समटाइम चेंज द प्लेस ऑफ हिज स्टिक, और कभी कभी मुझे रवि भैया के साथ में मस्ती करना बहुत अच्छा लगता है। मैं क्या करती हूँ, उनके स्टिक की जगह बदल देती हूँ। He does get upset but never get angry, वो काफ़ी उदास हो जाते हैं लेकिन कभी गुस्सा नहीं करते। After all, I am his favorite sister सीमा। सीमा कहती है कि आफ्टर ऑल मैं आपकी फेवरेट सिस्टर हूँ, इसलिए आप मुझ पे गुस्सा नहीं कर सकते, आप सिर्फ मुझसे अपसेट हो सकते हैं लेकिन नाराज नहीं हो सकते हैं। ओके, आई हैड हार्डली रीच द डोर दैट भैया स्पोक अप, सीमा कि जब भैया मुझे बुलाते हैं तो मैं डोर तक बहुत मुश्किल से जाती हूँ। यू सीम टू वेरी हैप्पी टुडे, और भैया ने जैसे ही बुलाया तो मैं पटाख से गई और भैया ने पूछा कि आज तुम काफ़ी खुश दिख रही हो। भैया रिकॉग्नाइज्ड not only me but all the other family member from the sound we make as we move. He can even tell whether I am happy or sad. भैया ही नहीं, सब मुझे पूछ रहे थे कि आज काफ़ी खुश हो, आज हैप्पी हो या सैड। भैया फाइनली आई एम इन अ फुटबॉल टीम, आई शेयर्ड माई न्यूज़ विथ हिम, और मैंने भैया को अपनी न्यूज़ बताई कि फाइनली मैं फुटबॉल टीम में सिलेक्ट हो गई। ही पेटेड मी एंड सेड लविंगली फ्रॉम टुडे यू आर माई फुटबॉल कोच, और उन्होंने बहुत प्यार से बोला वेरी गुड, ओके, और फ्रॉम टुडे यू आर माई कोच, और सीमा कहती है कि आज से आप मेरे कोच हैं। सीमा's फादर रीड्स द न्यूज़पेपर अलाउड फॉर हर नानी, और सीमा के जो फादर हैं वो तेज से न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। हाउ डू यू हेल्प ओल्ड पीपल, और आप कैसे ओल्ड पीपल की हेल्प कर सकते हो। तो ये जो स्टूडेंट्स हैं आपको सारे क्वेश्चन के आंसर जो है वो PDF से करने हैं, ओके, और PDF जो है वो आपको वीडियो के साथ में अवेलेबल हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, इज देयर एनी मेंबर इन योर फैमिली हु कैन नॉट सी, स्पीक और हियर? डू यू नो एनी सच पर्सन? हाउ डू पीपल हेल्प देम विथ देयर वर्क? You read in a story that Ravi Bhaiya cannot see, but he does all work his own. He study from a different kind of books to understand how he is able to do this work. Close your eyes and play this game.
कि आपको ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आपको उनके आंसर जो है वो पीडीएफ से करने हैं। और सेकंड आपको क्या बोल रहे हैं, जैसे रवि भैया है वो देख नहीं सकते लेकिन अपने काम जो है वो खुद कर सकते हैं, खुद करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बुक्स भी पढ़ते हैं। तो क्या आपने अपने आसपास में ऐसे कभी देखा है, या आप अपनी आईज़ को बंद करके आप भी इस तरह का गेम भी खेल सकते हो? क्या आप ऐसा कर सकते हो? ब्लाइंड फोल्ड, blindfold any one child in the group one by one, कि the other children come him to hear quietly. The child who is blindfolded has to guesses who is other child is by touching him or her. Take care not to make a sound. Do you know why? आपको क्या करना है, ब्लाइंड फोल्ड जो है वो एक गेम है, वन बाय वन सबको क्या करना है, अपनी आंखें पे पट्टी लगानी है, आंखें बंद करनी है और अनदर जो चाइल्ड आएगा उसको गेस्ट करना है, उसको टच करके, ओके, कि कौन है। इन द सेम वे वन बाय वन चाइल्ड ब्लाइंड फोल्ड ऑल द अदर चिल्ड्रन, ईच वन हैज़ टू ट्राई गेसेस बाय टचिंग हु द अदर चिल्ड्रन आर, और उसको टच करके पता करना है कि बाकी कौन है। तो वन बाय वन ऐसे सभी जो है वो आप गेम खेल सकते हैं। ओके, डिस्कस एंड टेल, तो क्वेश्चंस के आंसर अगेन आपको पीडीएफ से करने हैं। देयर इज अ स्पेशल वे टू रीडिंग एंड राइटिंग फॉर पीपल हु कैन नॉट सी, कि या इट इज़ कॉल्ड ब्रेली। और ब्रेली जो है वो एक स्पेशल ऐसी स्टडी है जिसके अंदर क्या होता है कि जो ऐसे पीपल जो देख नहीं सकते हैं उनकी रीडिंग और राइटिंग के लिए ये स्पेशल वे है जिसका नाम है ब्रेली। इट इज़ रिटन ऑन अ थिक पेपर बाय मेकिंग अ रॉ ऑफ राइजेस पॉइंट, ओके। और ये इस ऐसा पैटर्न है जो थिक पेपर के ऊपर लिखा जाता है जिसके अंदर डॉट में लिखा जाता है विथ अ पॉइंटेड टूल। और ये किसके थ्रू लिखा जाता है, पॉइंटेड टूल के थ्रू, ओके। ब्रेली इज रीड बाय रनिंग द फिंगर ऑन द राइजेस डॉट्स। और ब्रेली जो है वो उसके अंदर क्या होता है, फिंगर घुमाई जाती है डॉट्स के ऊपर। लेट अस सी वेदर इट इज डिफिकल्ट टू इजी टू रिकॉग्नाइज अ शेप विदाउट सीइंग इट, कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सिर्फ टचिंग के थ्रू ही हम उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, क्योंकि हम देख नहीं सकते। तो इट ऑब्वियस कि हम उसको टच करके आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं और हम ऐसे पढ़ सकते हैं। टेक अ शीट पेपर ऑफ सैंड पेपर, मेक अ shape on it by pressing the piece of a thick wool and thick thread on it. Ask your friend to close her and his eyes. Identify the shape by running her and his finger on the sheet. Ask your friend what is easy or डिफ़िकल्ट। आपको क्या करना है, एक पेपर लेना है, उसके ऊपर वूल से कुछ भी शेप बनानी है और आपके फ्रेंड की आइज़ क्लोज करके उसको कहना है कि आप आइडेंटिफाई करो कि कौन सी शेप है। तो ये आपके फ्रेंड के लिए ईजी होता है या डिफ़िकल्ट होता है, ये आपको मेंशन करना है, ओके। आस्क योर friend to make a shape on the sandpaper in a similar way. Now you identify by feeling with your finger. और फिर अब आपके फ्रेंड को बोलना है कि आप सैंड पेपर से वैसी नई शेप बनाओ और आप आइडेंटिफाई करो। आप बताओ कि आपको कैसा लगता है, कि आपके लिए इजी है या डिफ़िकल्ट। टेक अ थिक पीस ऑफ पेपर, मेक एन आउटलाइन ऑन द पेपर विद द हेल्प ऑफ अ कंपास और अ नीडल। मेक डॉट एट अ शॉर्ट डिस्टेंस। और आपको क्या करना है, शॉर्ट डिस्टेंस के ऊपर डॉट करना है। ऑन द आउटलाइन ड्रॉ, और आउटलाइन ड्रॉ करनी है। यू कैन सी दैट द पेपर इज राइज्ड ऑन द अदर साइड। और आपको क्या करना है, जैसे डॉटेड करोगे तो अदर साइड पे उसकी जो फिगर बन जाएगी। नाउ आस्क योर फ्रेंड क्लोज हिज और हर आइज एंड फिल विथ अ फिगर। टेल व्हाट यू हैव आउटलाइन। इज़न्ट डिफिकल्ट, कि आपके फ्रेंड को कहना है कि इस आउटलाइन में आपको कौन सी फिगर दिख रही है, क्या आपकी फिंगर के थ्रू आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये तुम्हारे लिए डिफ़िकल्ट है क्या। थिंक अबाउट पीपल हु कैन नॉट सी आर एबल टू रीड, कि सोचो कि जो पीपल ऐसे हैं जो देख नहीं सकते तो उनके लिए ये ऐसा पढ़ना कैसे हो सकता है। तो कैसे ईजी होता है उनके लिए, ब्रेली स्क्रिप्ट के थ्रू उनके लिए पढ़ना लिखना ईजी हो जाता है। तो ये ब्रेली स्क्रिप्ट क्या होते हैं उसके बारे में
और स्टडी करते हैं। लेट अस लर्न अबाउट ब्रेली। यू हैव सीन द रवि भैया रीड्स स्पेशल टाइप ऑफ बुक्स। कि आप लोगों ने ये देखी है रवि भैया की बुक? हाउ आर दीज बुक्स मेड, और ये बुक कैसी बनी होती हैं? हु फर्स्ट थॉट दीज बुक्स, और ये जो इस तरह की बुक जो है वो फर्स्ट टाइम किसने लिखी थी? लेट अस फाइंड अबाउट इट, कि इसके बारे में और पढ़ते हैं। ओके कि ये जो बुक आपको ब्रेली स्क्रिप्ट की जैसे फिगर में आपको फोटो में दिख रही है, तो ब्रेली स्क्रिप्ट इस तरह की होती है। लुइस ब्रेली बिलोंग टू फ्रांस, और लुइस ब्रेली जो है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? फ्रांस से। वन डे व्हेन ही वॉज 3 year old, जब वो 3 साल के थे, ही वॉज प्लेइंग विथ हिज फादर टूल्स, और वो अपने पापा के टूल्स के साथ में खेल रहे थे। सडनली अ पॉइंटेड टूल हर्ट हिज आईज, अचानक से उस टूल्स जो है वो उनके आईज को हर्ट, यानी उनके आईज में चोट लग जाती है। ही लॉस्ट हिज आई साइट, और उस टाइम उनकी आई साइट जो है वो चली जाती है। ही हैड कीन इंटरेस्ट इन स्टडी, और उनको स्टडी के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। ही डिड नॉट गिव अप, इसलिए वो गिव अप नहीं करते। ही केप्ट थिंकिंग अबाउट डिफरेंट वे टू रीड एंड राइट, और वो डिफरेंट जो भी मेथड हैं वो रीड और राइट के वो सारे दिन उसके बारे में सोचते रहते थे। फाइनली ही फाउंड अ वे, फाइनली उन्होंने एक रास्ता ढूंढा, रीडिंग बाय टचिंग एंड फीलिंग, कि टचिंग के थ्रू कैसे वो रीड कर सकते हैं। दिस वे ऑफ रीडिंग लेटर कम टू बी नोन एज द ब्रेली स्क्रिप्ट, और थोड़ी दिनों बाद में फिर वो जो वे है वो ब्रेली स्क्रिप्ट के रूप में हमारे सामने आया। इन दिस टाइप ऑफ अ स्क्रिप्ट अ रॉ ऑफ राइजेस डॉट आर मेड ऑन द थिक पेपर, कि इस तरह की स्क्रिप्ट के अंदर क्या होते हैं? राइजेस डॉट होते हैं, मतलब पॉइंटेड थिक पेपर के ऊपर पॉइंट्स होते हैं। बिकॉज दिस डॉट आर राइज दे कैन बी रीड बाय रनिंग द फिंगर ऑन दैम। ओके ऐसा क्यों डॉट्स क्यों होते हैं? क्योंकि डॉट्स के थ्रू हम हमारे फिंगर से उसको टच करके पढ़ सकते हैं। दिस स्क्रिप्ट इज बेस्ड ऑन 6 पॉइंट, और ये जो स्क्रिप्ट होती है उसके अंदर मोस्टली 6 पॉइंट होते हैं। हर लेटर के पास में 6 पॉइंट होंगे। द ब्रेली स्क्रिप्ट हैज़ अंडरगॉन मैनी चेंजेस इन दिस डेज, और इस ब्रेली स्क्रिप्ट के अंदर आजकल बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं। दिस हैज़ मेड रीडिंग एंड राइटिंग सिंपलर, और ये ब्रेली कैन नाउ ऑल्सो रिटन यूजिंग इन द कंप्यूटर। ब्रेली स्क्रिप्ट जो है वो आजकल ये किसके लिए बनी है? रीडिंग और राइटिंग को सिंपलर करने के लिए, जो लोग नहीं देख सकते हैं, जो लोग ब्लाइंड हैं। और ब्रेली जो है वो आजकल कंप्यूटर में भी, ब्रेली स्क्रिप्ट के थ्रू आजकल कंप्यूटर में भी लिखा जा सकता है, मतलब ब्रेली जो है वो कंप्यूटर में भी यूज़ होती है। सो स्टूडेंट्स, आज का चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है, और इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर जो है वो आपको होमवर्क में करने हैं, और उनके आंसर्स की PDF जो है वो मैं आपको इस वीडियो के साथ में अटैच कर दूँगी। ओके स्टूडेंट्स, होप यू एंजॉइंग, थैंक यू, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।